हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट हमारी क्या है? सॉर्टिंग टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम एरे के एलिमेंट को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, राइट। इससे पहले हमने जो पढ़ा था सिलेक्शन सॉर्ट, उसमें क्या होता था, एक एक करके हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे और उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लेस करते जाते थे। जबकि बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है, मान लीजिए 2 4 3 7 इस तरह से, तो एडजेसेंट एलिमेंट को चेक किया जाता है। अगर मान लीजिए मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो अगर ये 2 लेस देन 4 है तो फिर ठीक है। फिर 4 और 3 को कंपेयर किया जाएगा, ये सही ऑर्डर में नहीं है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे, फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पासेस होते हैं और एडजेसेंट एलिमेंट को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। और हर एक पास में सबसे लास्ट में क्या मिलती है, हमें लार्जेस्ट वैल्यू हमेशा मिलती रहेगी हर एक पास में, राइट। तो ये हमारा होता है बबल सॉर्ट। इसे बबल सॉर्ट क्यों बोल रहे हैं? लाइक सपोज दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। अब यहाँ पे अगर बबल्स हैं तो क्या होता है, बबल्स क्या होते हैं, उनका जो वेट होता है वो लाइट वेटेड होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, इसलिए ही इसका नाम बबल सॉर्ट पड़ा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हर पास में जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट, राइट। तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। एग्जांपल हम वही ले लेते हैं जो हमने सिलेक्शन सॉर्ट में लिया था। तो सपोज हमारे पास एरे हैं यहाँ पे फिर से 8 2 4 9 और 5, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और जो जीरो एलिमेंट है वो 8 है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, थर्ड एलिमेंट 9 है, फोर्थ एलिमेंट 5 है, राइट। इसमें किस तरह से काम होता है, मान लीजिए सबसे पहला जो जीरोथ पास होगा, इसमें कंपेयर करेंगे 8 और 2 को। तो 8 बड़ा है 2 से, 2 को इधर ला जाएंगे और 8 को ला जाएंगे इधर। तो ये हमारा 2 यहाँ पे आ गया और 8 यहाँ पे। इसके बाद वाले में हम क्या करेंगे, इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कि ये अपने सही जगह पे हैं या नहीं है। फिर से 8 और 4 सही जगह पे नहीं है, 4 को इधर आना चाहिए और 8 को इधर जाना चाहिए 4 की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 और 8, इस तरह से हमने 4 और 8 को एक्सचेंज कर लिया। इस वाली बारी में हम क्या करेंगे, 8 और 9 को कंपेयर कर लेंगे। तो ये तो करेक्ट ऑर्डर पे है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। और लास्ट में हम किसको कंपेयर करेंगे, 9 और 5। जब 9 और 5 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 9 5 की जगह पे चल जाएगा। तो ये हमारी सॉर्टेड एरे यहाँ पे बन जाएगी। और आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आपका लास्ट में आ चुका है, ठीक है। इस तरह से हमारा जीरो पास पे क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एट द एंड ऑफ द एरे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पासेस में क्या करना है, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते रहना है। और अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज उनको स्वैपिंग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पास में क्या होगा, लास्ट से जो ठीक पहले वाला है यानी ये थर्ड, ये हमें कैसा मिलेगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे प्लेस हो चुका होगा हमारा जो नेक्स्ट पास होगा। नेक्स्ट पास में देखिए फिर से ये वाली एरे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में है। अब फिर से ये दो एडजेसेंट को हम कंपेयर करेंगे 2 और 4 को, तो ये तो सही जगह पे हैं, यहाँ पे एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में 4 और 8 को कंपेयर करेंगे, ये भी सही जगह पे है, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करना है। फिर 8 और 5 को जब कंपेयर करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा 8 की जगह पे और 8 चला जाएगा 5 की जगह पे। तो ये हमारी सॉर्टेड एरे हमें मिलेगी, जिसमें लास्ट 2 जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं वो एट द एंड क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है इसमें। अब जो इसका नेक्स्ट वाला पास है उसमें आपको ये वाला 5 वाला है ना, जो ये आपको कैसा मिलना चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। पास 2 में देखिए ये वाला जो एरे था ये इधर आ चुका है। अब देखिए 2 और 4 ये सही जगह पे हैं, कोई चेंज नहीं है। फिर 4 और 5 ये भी सही जगह पे, कोई चेंज नहीं है, यानी 5 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो लास्ट 3 एलिमेंट है वो हमें सॉर्टेड मिल चुके हैं, राइट।
अब बस हमें 2 और 4 को कंपेयर करना है जो लास्ट पास है। तो अगर फाइनली हम 2 और 4 को कंपेयर करते हैं तो क्या ये करेक्ट प्लेसेस पे है, तो 4 भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट प्लेस पे। तो फाइनली जो ये वाली एरे है वो कैसी मिल चुकी है, हमें सॉर्टेड मिल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा 5 एलिमेंट हैं अगर, तो जो हमारे पासेस हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, 3 पास बने हुए हैं, है ना, 0 से लेकर 3 पास। तो आई की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, लेस देन 4 लेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, आई तो हमारा क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ पासेस। अब जे क्या करेगा, जो एडजेसेंट कंपैरिजन हो रहे हैं उनके लिए हमें जे भी लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो आई की वैल्यू है 0, एक बार है आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये हमारे पासेस हैं जो आई से डिनोट हो रहे हैं। अब जो कंपैरिजन है, कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, है ना, तो वो जे बताएगा कि कितने कंपैरिजन होंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें, पहले 0 को 1 के साथ किया, फिर 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और फिर 3 को 4 के साथ, इस तरह से किया था, तो 4 कंपैरिजन हुए ना। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुए थे आपके, 4। ठीक है, 4 कंपैरिजन, राइट। जब आई की वैल्यू 1 थी, कितने कंपैरिजन हुए, 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 कंपैरिजन। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। पास 2 में कितने कंपैरिजन हुए हैं, 2 को 4 के साथ, 4 को 5, यानी ओनली 2 कंपैरिजन, और लास्ट वाले में ओनली 1 कंपैरिजन, राइट। तो जो जे की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है ना, आई की इंक्रीज हो रही है और जे की डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जे लेस देन 4 माइनस, इसको हम अभी कोड के थ्रू समझते हैं कि हमने 4 माइनस आई क्यों लिखा और ये कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर आ जाएगा आपका मेन फंक्शन, देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आपका इंट ए, और ये हम एलिमेंट वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिए थे, 8 2 4 9 और 5। आप इसको खुद भी एंटर करा सकते हैं। तो जो मैंने सर्चिंग पढ़ाई थी उसमें मैंने सिखाया था कि एरे के एलिमेंट कैसे कराते हैं, एंटर फॉर लूप की हेल्प से कराते हैं। तो ये हो गया, एक हम ले लेंगे पास के लिए आई और जे ले लेंगे कंपैरिजन के लिए। स्वैपिंग करनी है तो टेम्प हो जाएगा आपका। तो ये 3 वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने सीधा बबल सॉर्ट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर आई, आपको पता है जो हमारे पासेस हैं वो 0 से स्टार्ट होने हैं और कहाँ तक जानी है, लेस देन 4, क्योंकि 3 तक गए थे, राइट। और यहाँ पे क्या आना है आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, कंपैरिजन के लिए हमने लूप लिखना है फॉर j इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा j लेस देन 4 माइनस आई, इस तरह से, और यहाँ पे लिखेंगे j प्लस प्लस। ये भी हम समझेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। अब इसके बाद हमने लिखना है, अब हमें कंपेयर करनी है एडजेसेंट, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन यहीं पे करेंगे हम फॉर लूप के अंदर। ए जे बड़ा है किससे, अपने बगल वाले एलिमेंट से, यानी जे प्लस 1 से, राइट। अगर ये बड़ा है तो क्या होगा, इनको हमने स्वैप करना है। यहाँ पे लिख देंगे हम जे कॉमा, फिर ए और जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे प्लस 1, जे प्लस 1। स्वैपिंग में दोबारा नहीं समझाऊंगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्वैपिंग का। और आपको अगर नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज, एंड फाइनली फॉर लूप भी क्लोज। और इसके बाद हम अपनी सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ, यहाँ पे लिखेंगे सॉर्टेड एरे इज, और यहाँ पे इस तरह से फॉर लूप की हेल्प से ही कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख लेंगे
फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, इस तरह से। और यहाँ पे हम लिख लेंगे printf परसेंटाइल d, यहाँ पे स्पेस देंगे कि एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस रहे जब वो प्रिंट होंगे, a i, ठीक है। ये क्लोज एंड दिस वन फाइनली मेन इज क्लोज। नाउ वी विल सेव दिस प्रोग्राम और इसको कंपाइल और रन करेंगे फिर, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमारी एरे ये है जिसमें आपके सारे इंडेक्सिंग के हिसाब से एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो जब i की वैल्यू 0 है, ठीक है, यहाँ पे नोट करते रहेंगे i की वैल्यू 0 है, i इज लेस देन 4, ये सही है। तो यहाँ अंदर आ जाएंगे j इज इक्वल टू 0, j भी क्या है 0। अब j इज लेस देन 4 माइनस आई, 4 माइनस आई यहाँ पे क्या रहेगा 4 माइनस 0 यानी 4 ही रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है j इज लेस देन 4 माइनस आई, तो 0 इज लेस देन 4, ये करेक्ट है। तो यहाँ हम अंदर आ जाएंगे। अब ए जे मतलब ए जीरो कौन है आपका 8, और j प्लस 1 मतलब j 0 है, 0 प्लस 1 मतलब ए वन कौन है 2, 8 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम इन्हें क्या कर देंगे स्वैप, राइट। तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब फिर से j की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 इज लेस देन 4 माइनस आई, आई तो 0 ही है तो ये 4 ही रहेगा, तो 1 इज लेस देन 4 अभी भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ही लेती हूँ, ये वैल्यू जाएगी 3 तक, क्योंकि यहाँ पे 3 लेस देन 4 तक वैल्यू जा सकती है j की। तो यहाँ पे मैं इसे लिख लेती हूँ, ठीक है, कि कितने लूप हमें चलाने हैं। अब अब j देखिए a1, अब देखो ये 0 1, a1 कौन है यहाँ पे 8, अब j प्लस 1 यानी a2 कौन है 4, तो क्या 8 4 से बड़ा है, यस। तो फिर से 4 यहाँ पे और 8 4 की जगह पे कौन आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारी एरे क्या बन चुकी है 2 4 8 9 5, इतनी बन चुकी है ना। फिर से j इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज लेस देन 4 सही है। तो फिर से चेक करेंगे aj यानी a2 कौन है यहाँ पे 8 है, 8 और j प्लस 1 यानी a3 कौन है यहाँ पे 9, तो क्या 8 ग्रेटर है 9 से, नो। तो यहाँ पे स्वैपिंग इस बार परफॉर्म नहीं होगी, अपनी ही जगह पे रहेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर से j बढ़ेगा तो j की वैल्यू 3 होगी, 3 इज लेस देन 4 ट्रू है। तो aj यानी a3 कौन है अब 9 है, तो क्या 9 अपन aj प्लस 1 यानी a4 ग्रेटर देन 5 ऐसा है, तो क्या हो जाएगा स्वैपिंग हो जाएगी। तो जो हमारी एलिमेंट्स है यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो हमारी फाइनल एरे क्या बन जाएगी फर्स्ट पास में 2 4 8 5 9, ठीक है। और फिर से j इंक्रीमेंट होगा ना अगर, तो वो 4 हो जाएगा। अब 4 इज लेस देन 4 माइनस आई, तो ये तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब ये लूप नहीं चलेगा, अब i की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब i की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखो जब i की वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो यहाँ पे i हो जाएगा अब आपका 1, ठीक है। 1 इज लेस देन 4 सही है। यहाँ अंदर फिर से आ जाएंगे हम। अब j की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट है फिर से, ठीक है। और 4 माइनस आई तो 1 है, तो 4 माइनस आई कितना हो जाएगा 3 होगा ना। इस बार कितने तक जाएगी j की वैल्यू 0 1 और 2, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो 1 2 तक जाएगी और 4 माइनस आई सेम रहेगा 3, यहाँ पे भी 3। तो अब फिर से देखो 0 इज लेस देन 3 सही है, तो अंदर आ जाएंगे। अब aj, तो a0 कौन है 2 और j प्लस 1 कौन है 4, तो क्या ये बड़ा है 2 इज ग्रेटर देन 4, नो। तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, तो ये अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, 2 अपनी जगह पे और यहाँ पे
ठीक है। अब हमने क्या करना है, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इज लेस देन 3। तो फिर से ये हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ए जे यानी A1 यानी 4 इज ग्रेटर देन A2 8, ये क्या है आपका फॉल्स है, तो स्वैपिंग फिर से नहीं होगी। अब फिर से आपका जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, 2 इज लेस देन 3। फिर से चेक करेंगे ए जे यानी A2 0 1 2 8 और A3 कौन है 5, 8 इज ग्रेटर देन 5, है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, ये ट्रू है तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा 8। तो हमारी एरे कैसी बन जाएगी 2 4 5 8 9। अभी तक ये हमारी फर्स्ट पास में जो एरे बनी है वो ये है, लास्ट के 2 एलिमेंट हमको सॉर्टेड मिल चुके हैं। ठीक है, अब जे की वैल्यू बढ़ नहीं सकती है इससे आगे, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी जा सकती थी, मैक्सिमम 2 तक ही जा सकती थी, राइट। अब फिर से आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, 2 इज लेस देन 4, सही है हमारा। ठीक है, अब जे, जे फिर से 0 से स्टार्ट है, 4 माइनस आई मतलब 4 माइनस 2 2 हो गया, तो 0 और 1 तक ही चलेगा इस बार जे। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जैसे तो मैं कंपेयर करूंगी ए जे, जे कितना है हमारा 0, तो ए 0, ए 0 कौन है 2 और बगल वाला एलिमेंट कौन है 4। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 4, नो, तो नो स्वैपिंग विल बी देयर। फिर जे हमारा इंक्रीमेंट होगा, जे इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो अंदर आ जाएंगे। फिर से कंपेयर करेंगे A1, 1 कौन है यहाँ पे 4, ठीक है, और A2 कौन है यहाँ पे 5, तो क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर से स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो J फिर से इंक्रीमेंट होगा तो केस फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला लूप दोबारा से नहीं चलेगा। सीधा I की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, I की वैल्यू हमारी 3 है और 3 इज लेस देन 4, सही है हमारा। अब अंदर आएंगे, J हमारा 0 है और 4 माइनस आई मतलब 4 माइनस 3, ये कितना हो गया 1, तो एक ही बार लूप चलेगा। ठीक है, एक ही बार चलेगा। अब कंपेयर कीजिए ए जे यानी A0, A0 कौन है 2 और A1 कौन है 4, तो 2 इज ग्रेटर देन 4, नो, तो स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब J बढ़ेगा तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, तो J तो नहीं बढ़ेगा। I बढ़ेगा, I 4 होगा तो फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर हम देखें तो हमारी एरे भी क्या हो चुकी है, सॉर्टेड हो चुकी है, और ये सारे हमारे पासेस हैं। So hope you understand this concept. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe my channel.